हेलो फ्रेंड्स, बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यहां पे वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस और फेमा का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फेमा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है तो फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आती है और इंडिया इंपोर्ट करता है तो फॉरेन करेंसी यहां से बाहर जाती है। तो यहां पे हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो फॉरेन करेंसी होती है उसे कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती है मतलब प्रॉपर मॉनिटरिंग रखती है कि भाई कोई एक्सपोर्ट करता है उसका पेमेंट आना चाहिए, इंपोर्ट करता है तो पेमेंट यहां से जाना चाहिए। एंड इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है उसको कंट्रोल करती है आरबीआई। अब ये फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या होता है, देखिए हमको कोई भी चीज इंपोर्ट करना है विदेश से तो यहां पे हमको जनरली डॉलर, यूरो, पाउंड मतलब फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। तो यहां पे हमको इंपोर्ट करना है तो हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हमारा जो पेट्रोल आता है, बाहर से लाइफ सेविंग मेडिसिन वगैरह आता है, इंडिया के लिए हथियार आते हैं तो जनरली वो जो है फॉरेन करेंसी के अंदर आते हैं। तो हमारे देश के पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो ये सब इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि श्रीलंका की इकोनॉमी डूब गई है, श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, मतलब श्रीलंका के बिजनेसमैन जो है कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके पास डॉलर ही नहीं है तो वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या होगा, तो श्रीलंका जैसा हाल हमारा इंडिया का ना हो इसलिए आरबीआई एंड हमारी गवर्नमेंट जो है फॉरेन करेंसी को मैनेज करती है, रिजर्व को पूरा देखती है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो फॉरेन करेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए फेमा को बनाया गया है। तो फेमा के तहत कोई भी पर्सन जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करता है तो उसका पेमेंट आना चाहिए, क्योंकि गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बट वो गुड्स हमारी संपत्ति नहीं है, वो गुड्स हमारे देश की संपत्ति है। तो हमारे देश की संपत्ति, हमारे देश के राइस, हमारे देश के गेहूं, हमारा देश का लोहा अगर बाहर जाता है तो एक्चुअली ये देश की संपत्ति बाहर जाती है। तो हमारे देश की जब संपत्ति बाहर जाती है तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप कोई भी चीज बाहर भेजते हो तो उसका पेमेंट आना कंपलसरी है। ये गवर्नमेंट ने फेमा के लॉ में कहा है। यहां पे कोई भी बंदा एक्सपोर्ट करता है तो फेमा के तहत 9 मंथ के अंदर उसका पेमेंट आना चाहिए। एक्सपोर्टर को बीआरसी जनरेट करना रहता है। बीआरसी का मतलब होता है बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट और अभी हो गया है ईबीआरसी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो जो भी आप शिपिंग बिल फाइल करते हो उसका आपको बीआरसी जनरेट करना पड़ेगा। मतलब यहां पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बहुत ही आसान है। आईसी से एक्सपोर्ट स्टार्ट होता है, बीआरसी से एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है कि आपका पूरा पेमेंट आ गया है एक्सपोर्ट का। एंड सेम टू सेम इंपोर्ट के अंदर है, कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर पेमेंट भेजता है इंपोर्ट करने के लिए तो जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा विद इन अ टाइम लिमिट में। मतलब यहां पे आप एक्सपोर्ट करते हो तो विदेश से पैसा आना चाहिए, आप इंपोर्ट करने के लिए विदेश के अंदर पेमेंट भेजते हो तो गुड्स आना चाहिए। जो फेमा का यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लॉ है उसको आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही इजी है। गवर्नमेंट ने सारे रूल्स बना के रखे, क्या विदेश में घूमने जाते हो तो कितना पैसा वगैरह ले जा सकते हो, कितना कैश ले जा सकते हो, वो सारे रूल जो है फेमा और कस्टम ने बना के रखे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही सिंपल है, आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। एंड यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि सर हमने एक्सपोर्ट किया और उसका पेमेंट कभी नहीं आया या कोई गुड्स खराब हो गया तो हमको डिस्काउंट देना पड़ा तो क्या होगा। तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, आपका जो सही रीजन है वो आपको बैंक को और आरबीआई को लिख के दे देना है, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। बट रूल के तहत जो है आपको पेमेंट वगैरह लाना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट का लॉ है। और आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपको जो सही है वो आपको गवर्नमेंट को लिख के देना रहेगा। है ना, आपको बता दूं यहां पे कई लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं बट फेमा के बारे में वगैरह मालूम नहीं है, प्रॉपर लर्न करते नहीं है। फिर क्या होता है कि उसको प्रॉब्लम आता है, फिर बोलते हैं सर यहां पे तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत सारी मुश्किलें होती है, नोटिस आती है। देखिए प्रॉपर काम करोगे तो कोई नोटिस नहीं आती है।
तो यहां पे आपको प्रॉपर एक्सपोर्ट करना है, प्रॉपर इंपोर्ट करना है और अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा लर्न कीजिए और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।